एष सुरासुर मणुसिंद वंदिदं धोदघादिकं विमलं पड़मामि बध्यमाणं तित्थं धम्मस्य कत्तारम्। आज शांतिनाथ के दीक्षा का पावन प्रसंग अपनी आंखों से देखा। आखिरकार 96,000 रानियों का स्वामी, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं का अधिपति, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 गांव, 9 निधियां, 14 रत्न और 25,000 साल तक जिसने चक्रवर्तित्व भोगा हो, ऐसे जीव को भी अंततः दीक्षा लेनी पड़ी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब मैं कुंद कुंद भगवान के चरणों में जाता हूं तो वो लिखते हैं, रवि सिज्जदि बत्थ धरो जड़ सासड़े जदबी हुई तिथैरो ड़ग्गो विमोख मग्गो शेषा उम्मग गया सब्बम। तीर्थंकर जैसा जीव ही क्यों ना हो, लेकिन जैन शासन में वस्त्रधारी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। नग्नता ही मुक्ति का मार्ग है, शेष सभी उन्मार्ग है। कुंद कुंद देव की एक घोषणा जिसने हमारे मस्तिष्क में यह बात स्थापित की कि 3 लोक 3 काल में कितना ही समृद्धशाली व्यक्ति क्यों ना हो, 6 खंडों की विभूति वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, अंततः वह भी क्लेश है, वह भी आकुलता है। तीर्थंकर जैसे जीव के लिए भी यदि स्थायी सुख शांति आनंद चाहिए तो उसे भी मुनि बनना पड़ता है, परिग्रह का त्याग करना पड़ता है। और ये एक शाश्वत सनातन सत्य आज हमने अपनी जीवंत आंखों से जीवंत रूप में हस्तिनापुर में देखा। मेरे सामने जो शास्त्र विराजमान है ये प्रवचन सार शास्त्र है, और आज इस दीक्षा के प्रसंग पर थोड़ी सी बात हम इसी प्रवचन सार के आधार पर करेंगे। इस प्रवचन सार में ये प्रवचन सार कलिकाल सर्वज्ञाचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना है। इसमें 275 गाथाएं हैं और इन 275 गाथाओं को टीकाकार आचार्य अमृतचंद ने 3 भागों में बांटा है। एक को कहा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरे को कहा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और तीसरे महाअधिकार का नाम है चरणान योग सूचक चूलिका। पहले अधिकार में 92 गाथाएं हैं, दूसरे अधिकार में 108 गाथाएं हैं और तीसरे अधिकार में 75 गाथाएं हैं। जब आचार्य भगवान ने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन यानी 200 गाथाओं में जब ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप बता दिया, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का स्वरूप बता दिया, उसके बाद 201वीं गाथा में आचार्य भगवान लिखते हैं, एवं पड़मीय सिद्धे जिणबर बसहे पुणो पुणो समणे पड़ी वज्जदु सामंडम जदि इच्छदि दुख परिमुखम। वो लिखते हैं कि ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप जानने के बाद केवल ज्ञान, केवल सुख, 6 द्रव्यों का, सत्ता का ये स्वरूप जानने के बाद यदि आप दुख से छूटना चाहते हैं तो श्रामण्य अंगीकार करें। क्या अंगीकार करें? श्रामण्य अंगीकार करें। एवं पड़मीय सिद्धे जिणबर बसहे पुणो पुणो समणे पड़ी बज्जदु सामंडम जदि इच्छदि दुख परिमोक्षम। आचार्य भगवान कहते हैं यदि आप सम्यक दृष्टि हो गए हैं तो अभी दुखों से छूटे नहीं हैं। दुख और सुख के स्वरूप अभी हमें समझ में आया है, लेकिन यदि दुखों से छूटने की इच्छा है तो
यदि नहीं है तो आचार्य कहते हैं आपकी जिंदगी आपके लिए मुबारक हो। यदि 24 घंटे के भाव कर्म भाव मरण में ही अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। यदि ये 84 का चक्कर ही अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि भाव से थकान लगी हुई हो, ऐसा लगा हो कि हाँ ये जीवन की श्वासें जो हैं ये कुछ अलौकिक कार्य करने के लिए मिली हैं, तो आचार्य की आज्ञा है कि श्रामण्य अंगीकार करो। क्या अंगीकार करो? श्रामण्य। श्रावण्य यानी मुनि धर्म अंगीकार करो, मुनि बनो। समझ में आती है बात की नहीं? और आज की चर्चा जो होगी बस इसी प्रसंग की होगी कि कोई एक जीव, जब कुंद देव भगवान ने सबको कहा कि यदि दुखों से छूटना है तो श्रामण्य अंगीकार करो, तो हजारों में से कोई एक जीव आ गया और उसने कुंद देव के सामने ये संकल्प व्यक्त किया कि भगवान मैं दुखों से छूटना चाहता हूं और कृपया मुझे दीक्षा अंगीकार कराइए। इस प्रसंग में आचार्य कुंद और टीकाकार आचार्य अमृतचंद स्वामी ने जो ये व्याख्यान यहाँ किया है, आज हम उसे ही समझेंगे। सच्चाई तो यह है कि दीक्षा की बात, मुनि धर्म की बात, कितने महान पल होते वो कि जब दीक्षा की बात, दीक्षा विधि की बात हमारे बीच में कोई दिगंबर संत करते। क्योंकि कोई दिगंबर संत विराजमान भी हो जाएं तो भले ही वो मुंह से एक भी लफ्ज ना बोलें, बावजूद इसके उनकी जो मुद्रा है वो अपने आप में मोक्ष मार्ग का उपदेश देती है। इसलिए दीक्षा पर बात करने के असली हकदार, असली अधिकारी तो हमारे दिगंबर संत हैं। लेकिन शायद हमारी झोली में ही इतना पुण्य नहीं है कि उनके समता भावी जीवों के मुखार बिंद से हमें ये विधि सुनने मिलती। इसलिए हम कुंद द्वारा, आचार्य द्वारा जो बात लिखी है उसे में हम आपस में शेयर करते हैं। क्योंकि ये बात भूल जाएं आप कि आप श्रोता हैं और मैं वक्ता हूं। आप भी श्रोता हैं, मैं भी श्रोता ही हूं। वक्ता तो कुंद भगवान हैं, उनके वचनों को हम समझ रहे हैं। आप नीचे बैठकर समझ रहे हैं, मैं ऊपर बैठकर समझ रहा हूं। हैं सब हम श्रोता ही, पाठक ही। इसलिए इस भाव से नहीं कि मैं वक्ता हूं आप श्रोता हैं, इस भाव से मैं ये दीक्षा की बात कर रहा हूं कि वक्ता आचार्य हैं और हम सब मिलकर उसके श्रोता हैं। और जब कोई एक जीव आ गया कि भगवान मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, मैं दुखों से छूटा हुआ हूं, तो फिर आचार्य 202वीं गाथा लिखते हैं और वो कहते हैं, आपिच्छ बंधु बग्गम विमोच दो गुरु कलत पुत्तेहिम आसिज्जणाण दंसण चरित तव वीरया यारे। मैं जानता हूं कि जो मैं ये गाथा बोल रहा हूं, सभा में बहुत तेरे लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी कभार व्याख्यान सुनते हैं, तो हो सकता है ये गाथाएं वगैरह उनकी समझ में सीधी ना आए। लेकिन आचार्यों की मूल गाथा दीक्षा के प्रसंग में यदि इस माइक से गुंजायमान ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कुछ कमी रह गई। इसलिए मैंने आपको ये गाथाएं सुनाई। अब इस प्रसंग में आचार्य देव कुछ दीक्षा की विधि बताते हैं कि जब कोई दीक्षा लेता है तो दीक्षा में होता क्या है। तो आचार्य लिखते हैं कि जब भी कोई दीक्षार्थी आचार्य के समक्ष जाता है तो आचार्य कहते हैं जाओ पूछ कर आओ। क्या करके आओ? पूछ कर आओ। और वह पूछ कर आता है। आपिच्छ बंधु बग्गम विमोच दो गुरु कलत पुत्ते ही, कि वह जीव बंधु वर्ग से पूछकर और स्त्री पुत्र आदि से स्वयं को छुड़ाकर। कितनी बातें लिखी? बंधु वर्ग से पूछकर और स्त्री पुत्र आदि से स्वयं को छुड़ाकर आता है। जब हम अमृतचंद स्वामी की चरण में गए, चरणों में, और जब वो इस प्रसंग पर व्याख्या करते हैं तो बहुत गजब करते हैं। अमृतचंद स्वामी ने जब इन गाथाओं की व्याख्या की तो इन गाथाओं का नाटकीकरण कर दिया।
नाटकीकरण से आशय ये होता है जैसे पंचकल्याणक को मंच पर प्ले के रूप में दिखाया जा रहा है ना, असल विधि तो पीछे हो रही है, पर्दे के पीछे प्रतिष्ठाचार्यों के द्वारा, जिससे आप सबका कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उसका मंचन किया जा रहा है इस मंच पर। अमृतचंद स्वामी ने एक जीव जब दीक्षा लेता है तो उस दृश्य का मंचन जैसा किया, और उन्होंने एक दृश्य खड़ा किया कि एक जीव दीक्षा की आज्ञा लेने के लिए अपने परिवार वालों के पास जाता है, और उस समय उसके अपने परिवार वालों से क्या संवाद होते हैं, क्या बातचीत होती है, वो चर्चा बहुत मार्मिक है, और आगे के लगभग 30 मिनट में हम यही चर्चा करने वाले हैं। अमृतचंद स्वामी संवाद लिखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब कोई एक नवयुवक दीक्षा का संकल्प लेके अपने घर परिवार के बीच में जाएगा तो आप क्या सोचते हैं, आसानी से घर वाले आज्ञा दे देंगे? कोई दीक्षा की स्वीकृति लेने जाएगा तो बच्चे चिपट चिपट के रोएंगे नहीं, पत्नियों के आंखों से आंसुओं का सैलाब नहीं आ जाएगा, माता पिता गले गले लगा के अपने बुढ़ापे की दुहाइयां नहीं देंगे? आप क्या समझ रहे हैं वो पल इतना आसान है? लेकिन जब कोई दीक्षा के लेने के लिए जाता है और सब अपना अपना राग दिखाते हैं, उस समय के अमृतचंद स्वामी ने तात्पर्य वृत्ति में संवाद लिखे, डायलॉग लिखे, और मालूम वो क्या कहते हैं? अपने पिता के पास जाकर वह जीव कहता है, हे मेरे शरीर के जनक, मैं जानता हूं कि तुम निश्चय से मेरे जनक नहीं हो, इसलिए अब मैं अपने अनादि जनक के पास जा रहा हूं। अपनी मां से कहते हैं, हे मेरी देह की जननी, मैं जानता हूं कि निश्चय से तुम अब मेरी जननी नहीं हो। हे मेरी देह की रमणी, मैं जानता हूं कि तुम मेरी रमणी नहीं हो, इसलिए मैं अनादि अनंत मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वर्ण करने के लिए जा रहा। ऐसे ऐसे संवाद लिख। प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है अपने मां बाप के लिए? इन संबोधनों की जरूरत क्या है? इन संबोधनों का अपना एक मनोवैज्ञानिक महत्व है, और वो महत्व क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई बालक हो, कोई बड़ा हो, युवा हो, दीक्षा लेने के लिए जाता है तो बड़े लोग क्या कहते हैं? अरे बेटे, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अरे तुम्हारा जंगल में ध्यान कौन रखेगा, यहां हम हैं, माता पिता है, पत्नी है, भाई बहन है, आज तुम्हें कुछ भी हो जाता है, जरा सी भी कुछ सर्दी लग जाती है तो 10 लोग सेवा के लिए उपस्थित हैं। जब तुम एकाकी जंगलों में, संघों में रहोगे, मुनि संघ में, उस समय तुम्हारी क्या स्थिति होगी, तुम्हारी कौन देखरेख करेगा? समझ में आया? कैसे सर्दी गर्मी भूख प्यास सहोगे, कैसे परिचय सहोगे, कैसी दुनिया की तिरस्कार सहोगे? यहां तो सब लोग हैं, परिवार है, माता पिता है, समाज है, भाई बंधु हैं। तो वो अपने माता पिता को ये संबोधन दे रहा है कि हे मेरे माता पिता, यदि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं तो कोई संकटों में नहीं जा रहा हूं। आप इस बात का हौसला रखिए। जब कोई बच्चा बाहर जाता है तो माता पिता को चिंता होती है। समझ में आया? तो वो संवाद में अमृतचंद स्वामी ये कहते हैं कि वो जाकर अपने पिता से कहता है कि मैं घर छोड़कर जंगल में जा रहा हूं, तो आप चिंता मत करना, मैं कोई संकटों में नहीं जा रहा हूं, मैं तो सारे संकटों को छोड़ के जा रहा हूं। वहां जाकर मैं निराधार नहीं हो जाऊंगा, वहां जाकर मेरे ऊपर से माता पिता का साया उठ नहीं जाएगा, मेरे ऊपर माता पिता का साया वहां भी रहेगा, लेकिन मां रहेगी जिनवाणी और पिता रहेंगे सर्वज्ञ देव। इसलिए आप मेरी चिंता मत करो, मैं संकटों में नहीं बल्कि महानिष्कंटक अवस्था को प्राप्त करने जा रहा हूं, इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इस प्रसंग में आचार्य जयसेन स्वामी जब इन गाथाओं की व्याख्या करते हैं तो आचार्य जयसेन स्वामी एक प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न ये है
कि हे आचार्य भगवान, आपने कह दिया कि जाओ पूछ कर आओ, बिना पूछे जब तक एनओसी लेकर नहीं आओगे घर परिवार वालों से तब तक मैं दीक्षा नहीं दूंगा। लेकिन इस बीच मेरा एक प्रश्न है आचार्य, मान लीजिए कोई व्यक्ति दीक्षा की इजाजत लेने के लिए गया, प्रांजल, अच्छा कौन से माँ बाप दीक्षा दे देंगे, इजाजत दे देंगे आसानी से? बच्चे आसानी से इजाजत दे देंगे? पत्नी आसानी से इजाजत दे देगी? और मान लीजिए कुछ ऐसी परिस्थिति बनी और घर वालों ने यदि इजाजत नहीं दी तो फिर दीक्षा लेगा कि नहीं वो? प्रश्न क्या है? अच्छा ईमानदारी से बताना, अब चूंकि ये कोई रोज की सभा तो है नहीं, 100-500 लोगों की, हजारों की सभा है, एक एक व्यक्ति से आई कांटेक्ट भी नहीं हो पाता है, पीछे वाले के तो केवल सिर ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कितनी बात आप तक पहुंच रही है, क्योंकि प्रतिदिन की सभा में तो एक एक बोला हुआ शब्द आपकी आंखों में तैरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अब ये थोड़ी कठिनाई सी है। इसलिए इस बीच आपसे प्रश्न पूछता हूं, अभी तक पिछले 15 मिनट में जो मैंने बात की आपको समझ में आ रही है? मैं कौन से स्टेशन से बात कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि हे भगवान, आपने पूछने की, ऋषभदेव ने भी पूछा था, शांतिनाथ भगवान ने भी पूछा था, जबकि वो चक्रवर्ती थे, 96,000 राजाओं के स्वामी थे। ऋषभदेव भी प्रथम तीर्थंकर थे, उन्होंने भी दीक्षा लेने के लिए पहले इजाजत ली थी। तो प्रश्न यह है कि इजाजत की शर्त क्यों है? कौन माता पिता पत्नी बच्ची इजाजत दे देंगे? और मान लीजिए इजाजत नहीं दी, उस स्थिति में क्या होगा? मेरा प्रश्न यह है, मेरा नहीं, जयसेन स्वामी ने ऐसा प्रश्न उठाया और फिर जो उसका जवाब दिया, वो जवाब आज की इस दीक्षा के प्रसंग में बहुत समझने लायक है, बहुत जानने लायक है। उन्होंने जो जवाब दिया, देखो, जब हम चरणान योग के ग्रंथों में जाते हैं तो पूछने की व्यवस्था के पीछे कोई व्यवस्थागत कारण भी है, और वो व्यवस्थागत कारण ऐसे हैं कि कोई भी व्यक्ति जाके आचार्य को कहने लगेगा कि मुझे दीक्षा दीजिए, तो आचार्य कहेंगे जाओ पूछ कर आओ। क्यों? भैया ऐसा ना हो तुम घर से गुस्से में भाग कर आ गए हो, समझ में आए ना? ऐसा ना हो कोई लड़ाई झगड़ा करके आ गए हो, ऐसा ना हो तुम्हारे ऊपर पीछे कोई पुलिस पड़ी हुई हो, ऐसा ना हो कोई तुम किसी तरह का कोई गैर कानूनी काम करके मेरे पास आ गए हो। नहीं 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 नहीं, ऐसे व्यक्ति को यदि मैं दीक्षा दे दूंगा तो कल के दिन जब वो एक प्रसंग बनेगा तो जिन धर्म की बदनामी होगी। नहीं नहीं नहीं, जाओ तुम पूछ कर आओ। क्यों? क्योंकि यदि इजाजत के बिना आओगे तो कई व्यवस्थागत कारण हैं। अभी कुछ साल पहले मनोज जी एक दीक्षा हुई थी गुजरात में, और गुजरात में दीक्षा हुई, दीक्षा, अब वो नाबालिग था लड़का, तो दीक्षा दे दी और वो नाबालिग के माता पिता पुलिस में चले गए कि इनने हमारे बच्चे को बहला फुसाप कर दीक्षा दे दी। क्यों? दीक्षा के समय पर यदि माता पिता स्वयं उपस्थित होते और उनसे इजाजत ली जाती तो ये प्रसंग खड़ा नहीं होता। समझ में आए ना? तो एक तो व्यवस्थागत कारण है कि नहीं, तुम दीक्षा ले रहे हो, ये 500 गांव वालों को पता होना चाहिए, तुम्हारे परिवार वालों को पता होना चाहिए, समझ में आए ना? नगर पालिका वालों को पता होना चाहिए, गली मोहल्ले सबको पता होना चाहिए। क्यों? यदि कोई भी एरर कल के दिन आ गया तो मैं कैसे जवाब दूंगा? ऐसा तो नहीं तुम गुस्से में आ गए हो, क्योंकि कई बार व्यक्ति गुस्से में घर से भाग जाता है, और जब गुस्से में आए होगे और वापस जब उसी घर में जाओगे और अपने प्यारे प्यारे बच्चों के चेहरे देखोगे, पत्नी के चेहरे देखोगे, तो हो सकता है तुम्हारा दिल पिघल जाए और वापस गुस्सा खत्म हो जाए और वापस अपने घर में रहने लगो, तो तुम्हारी गृहस्थी भी बच जाएगी और ये मुनि धर्म की पवित्रता भी बच जाएगी। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो पहला तो कारण यह है पूछने की व्यवस्था का, एक व्यवस्थागत कारण। समझ में आया? लेकिन जब जयसेन स्वामी के चरणों में जाते हैं तो वो कहते हैं पूछने की व्यवस्था आखिर है क्यों? तो वो व्यवस्था इसलिए है
वो व्यवस्था है जिन धर्म की प्रभावना के लिए। काय के लिए? जिन धर्म की प्रभावना। अब आप कहेंगे पूछने में कैसी प्रभावना? पूछने से कोई प्रभावना होती है? हां, पूछने से प्रभावना होती है। कैसे होती है प्रभावना? पूछने से मुनि धर्म की परंपरा चलती है। हां, परंपरा चलती है। कैसे चलती है? देखो बताते हैं कैसे चलती है। मैं आपसे पूछता हूं, एक कोई नवयुवक जब दीक्षा का भाव व्यक्त करेगा अपने घर परिवार वालों के पास, तो आप क्या सोचते हैं? यह काम आसानी से हो जाएगा? अरे जब मोहल्ले वालों को, परिवार वालों को पता चलेगा कि हमारे मोहल्ले का बच्चा, हमारे गांव का बच्चा, हमारे परिवार का एक बालक दीक्षा लेने के लिए जा रहा है, तो बोलो तहलका मच जाएगा कि नहीं मच जाएगा? अरे मुझे वो सीन याद है कि जब किसी गांव के बच्चे का बाहर कोई सिलेक्शन होता था, ITI, IIT रुड़की में, मुंबई में, तो पूरा गांव का गांव उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने आता था। मुझे वो भी दृश्य याद हैं आज से 25 साल पहले के, कि जब ये ट्रेन वगैरह के साधन नहीं थे 25-30 साल पहले, हमारे बुजुर्ग लोगों को याद होगा कि गांव के लोग जब शिखर जी की यात्रा के लिए जाते थे तो उनकी ऐसे विदाई होती थी जैसे अब ये लौट के नहीं आएंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? मालाएं पहनाते थे, गिफ्ट देते थे, और घर के लोग ऐसे ही होते थे, ऐसे ही रोते थे कि मानो अब ये जा रहे हैं, आएंगे तो अच्छा है और हो सकता है ना भी आए। क्यों जी, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? ऐसा ही होता था ना। यानी लौट तो सकते हैं, लेकिन यहां तो जो दीक्षा लेने जा रहा है इसके लौटने की गारंटी नहीं है। तो जब कोई ऐसा कोई परिवार का व्यक्ति दीक्षा की आज्ञा के लेने के लिए जाएगा, तो बोलो गांव में चर्चाएं होंगी नहीं होंगी? भीड़ इकट्ठी होगी कि नहीं होगी? और पहले बड़े बड़े परिवार होते थे, 50-50, 60-60 लोग रहते थे, 3-3 पीढ़ी साथ, चाचा ताऊ, मौसा मौसिया, आजी जिज्जी, समझ में आए ना? वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि नहीं? अब एक तरफ सारी मोहियों की सेना खड़ी हुई है और एक तरफ एक दीक्षा का संकल्प लिए हुए एक निकट भव्य जीप खड़ा हुआ है। कितनी सेनाएं हैं? 2 सेनाएं हैं। सामने ये मोहियों की सेना है और एक तरफ एक संकल्प लिए हुए एक जीप खड़ा है। अब दोनों के बीच में जो संवाद होंगे वो कैसे होंगे? कैसे होंगे आप समझ सकते हैं ना। उस समय जब यह एक व्यक्ति दीक्षा का संकल्प लेकर अपने वाक्य दोहराता है, माता अपना प्यार दिखाती है, पिता अपना प्यार दिखाते हैं, भाई बहन अपना प्यार दिखाता है, बच्चे अपना प्यार दिखाते हैं, और वो संकल्प करता है नहीं, अब इस राग की आग में बहुत जल लिए, जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां खूब पूरी की, खुशी से पूरी की, लेकिन अब ये जीवन का शेष समय मैं इस राग में नहीं बिता सकता। हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है बेटे। हमारे प्यार में कोई कमी रह गई क्या? नहीं, आपके प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन बस अब तो ये दूसरा ही मार्ग मैं चुनना चाहता हूं। और जब सब अपना राग का आकर्षण दिखाते हैं और ये व्यक्ति अपना संकल्प बार बार दोहराता है, तो उसके संकल्प को देखकर ना जाने कितने लोग दीक्षा ले लेते हैं। कुछ बात समझ में आती? इसलिए वो पूछने जाता है। जब एक 25 साल का बालक दीक्षा का संकल्प दिखाता है, तो वहीं में लाइन में खड़े हुए उसके दादा भी हैं, उसकी दादी भी हैं, उसके नाना भी हो सकते हैं, उसकी नानी भी हो सकते हैं, उसका ताऊ भी हो सकता है, ताई भी हो सकती है। तो ये बड़ी बड़ी उम्र के लोग शर्म से गड़ जाते हैं। किस शर्म से? कि भरे यौवन में इसको दीक्षा का भाव आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? माता पिता गड़ जाते हैं शर्म से कि बेटे को दीक्षा का भाव आ रहा है, दीक्षा में जाने की उम्र तो मेरी है, लेकिन इसे भाव आ रहा है, धन्य है ये, और मुझे भाव नहीं आ रहा, लानत है मुझे। इस बात को सोचकर ना जाने कितने लोग दीक्षा ले लेते। समझ में आया? और आप चले जाइए प्रथमान योग में। प्रथमान योग में जितनी भी दीक्षाएं होती हैं,
आप देखना ज्यादातर दीक्षाएं अकेले की नहीं होती, एक आदमी दीक्षा लेता है और ना जाने कितने उसके साथ दीक्षा ले लेते हैं। समझ में आया है? जम्बू कुमार, जिनकी 4 अप्सराओं जैसी सुंदर कन्याओं के साथ शादी हुई थी, पहली रात थी, और शादी के बाद की पहली रात का क्या स्वरूप है, बहुत ज्यादातर गृहस्थ लोग यहां बैठे हैं, सबको पता है। शादी हुई थी, अप्सराओं जैसी 4 पत्नियां थीं, पहली रात थी, और वह तत्व चर्चा कर रहे हैं। और जब सुबह हुई, लोग तो उत्सव की तैयारी में थी, सामयाने लगे हुए थे, दावतों की तैयारियां हो रही थी, डीजे वाले, शहनाई वाले, बाप, क्योंकि आजकल एक दिन का उत्सव थोड़ी होता था, पहले शादी भी महीनों चलती थी। उत्सव के लिए तैयार थे कि अब राजकुमार निकलेंगे, बधाइयां होगी, डांस होगा। समझ में आया? और यहां देखा कि जम्बू कुमार बाहर निकलते हैं और सीधे अपने पिता के पास जाते हैं। आपका विकल्प मैंने पूरा कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब बस, अब हमें दीक्षा की आज्ञा दीजिए। अरे बेटे क्या कह रहे हो, ये अभी शादी हुए कुछ घंटे हुए हैं। पिताजी आपको घंटे दिख रहे हैं, मुझे पल पल दिख रहा है। और जब जम्बू कुमार के अंदर का उछलता हुआ पौरुष जब उनकी वाणी में आया और उसका यह असर हुआ कि वहां भीड़ लग गई दीक्षा लेने वालों की। माता पिता कहते हैं तुम ही लोगे, बेटे हम भी तुम्हारे पिता हैं, हम भी तुम्हारे साथ दीक्षा लेंगे। मां कहती है मैं भी तुम्हारी मां हूं, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी रगों में मेरा खून है, मैं भी दीक्षा लूंगी। चाचा ताऊ सब दीक्षा लेने के लिए तैयार। कुछ देर बाद क्या देखते हैं, वो 4 अप्सरा जैसी सुंदर रानियां सफेद वस्त्र पहनकर आ गई, हम भी अर्जी का व्रत लेंगे। कमाल की बात तो यह है कि ऐसे राजशाही वस्त्र, आभूषण, मणियों के हार, कंगन ऐसे उतार उतार के लोग फेंकने लगे, मैं भी दीक्षा लूंगा, मैं भी दीक्षा लूंगा। वहां गहनों के, मणियों के ढेर लग गए। कमाल की बात तो यह है दीपक राज जी, उन मणियों को कोई हाथ लगाने वाला नहीं था, कोई छूने वाला नहीं था। समझ में आया ना? सारा दृश्य बदल गया। सारे रसमलाई, शाही पनीर, सारी सामयाना, सारे डीजे ईजे रखे रह गए, और वो सारा राग का दृश्य वैराग्य के दृश्य में बदल गया। सारे राजशीष, वो कौन कौन से पहनती हैं बहनें, राजस्थानी लहंगा, लांचा, उन सब पे बहनें सफेद वस्त्र पहन के दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। बोलो ये कैसे हुआ? एक व्यक्ति के संकल्प से। तब जाकर कुंद कुंद भगवान लिखते हैं जाओ पूछ कर आओ। क्यों? पूछने जाओगे तो या तो तुम भी नहीं आओगे, और आओगे तो 2-5 को साथ लेकर आओगे। यदि तुम नहीं आए तो तुम्हारी भी गृहस्थी बच जाएगी और हमारा मुनि धर्म भी बच जाएगा। क्योंकि कच्चे आदमी को मैं दीक्षा दे दूंगा, लोकेशणा वाले आदमी को मैं दीक्षा दे दूंगा, तो ये जिन धर्म को लजाएगा। तो तुम अपनी गृहस्थी मुबारक रहो, हमारे पास आओ, पूछ कर आओ। और जब पूछ कर वह आता है तो अकेला नहीं आता। आपने वज्र नाभि चक्रवर्ती का नाम सुना होगा। हजारों पुत्र थे चक्रवर्ती के। और जानते हैं, जब जिंदगी का एक मौका ऐसा आया जैसा आज शांतिनाथ भगवान की जिंदगी में आया, पूरे जीवन का टर्निंग पॉइंट समझ में आया, और अपने पुत्र को बुलाया, सबसे बड़ा पुत्र जो था, और उसको कहा कि बेटे ये चक्रवर्तित्व भोगते भोगते जीवन के अमूल्य पल बर्बाद कर दिए, अब जीवन के बहुत कम पल बाकी हैं, अब ये राज्यपाठ तुम संभालो, अब तो मैं जैनेश्वरी दीक्षा लूंगा। तो लड़के को तो मजा आ गया होगा, वो तो इंतजार कर रहा था कि कब राजपाठ मिलेगा। कई बार लोग इंतजार करते हैं ना पिता के रिटायरमेंट का या जाने का।
अब मैं बताता हूं ये भूमि, ये वसुधा है कैसे लोगों की, हम कैसे लोगों का पंच कल्याणक मना रहे हैं। तब वह चक्रवर्ती सम्राट बोला, ओ बेटा बोला, 6 खंडों की विभूति, 96,000 रानियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, 96,000 गांव, 3 करोड़ गायें। वो चक्रवर्ती तिलक करने जा रहा है अपने बेटे को कि बेटे अब तुम संभालो राज्यपाठ, मैं तो अब दीक्षा लूंगा। तब वह उस बेटा बोलता है चक्रवर्ती का कि पिताजी, यदि ये राजपाट अच्छा है तो मुझे देके क्यों जाते हो, और यदि ये राजपाट बुरा है तो मुझे देके क्यों जाते हो, और अच्छा है तो छोड़ के क्यों जाते हो। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे रगों में भी आपका खून है, मैं भी आपके साथ दीक्षा लूंगा। उसने अपने छोटे बेटे को, छोटे भाई को बुलाया, बोले देखो भैया, मैं तो पिताजी के साथ दीक्षा ले रहा हूं। तो चक्रवर्ती सम्राट ने छोटे बेटे को कहा, बेटे ये तो तुम्हारा बड़ा भाई तो मान नहीं रहा है, इस राजपाट को तुम संभालो। उसने कहा पिताजी, यदि ये बुरा है तो मुझे देके क्यों जाते हो, और अच्छा है तो छोड़ के क्यों जाते हो, मेरी रगों में भी तुम्हारा ही खून है। कितने हजार बच्चे थे, कितने पता, 8,000 बच्चे बताते हैं, 60,000 बच्चों के पास प्रपोजल गया वो, और एक भी बेटे ने उस राजपाट को संभालना स्वीकार नहीं किया। और अंत में एक पुत्र वधू गर्भवती थी, उसके गर्भ में बालक था, और चक्रवर्ती ने उसको तिलक किया और दीक्षा लेके जंगल में चले गए। 60,000 पुत्र जंगल में चले गए। अब आपको समझ में आया पूछने की शर्त क्यों है। क्यों बेटे, तुम पूछने जाओगे या तो तुम भी नहीं आओगे वापस, और आओगे तो 5-7 को लेकर। इसलिए आचार्य कहते हैं, आपिच्छ बंधु बग्गम विमोचिदो गुरु कलत पुत्ते हिम, कि वह जीव दीक्षा का संकल्प लेता है और अपने बंधु वर्ग से पूछकर और अपने स्त्री पुत्र आदि से स्वयं को छुड़ाकर। 2 चीजें लिखी। अच्छा, आपको समझ में तो आ रहा है ना? 2 बातें लिखी आचार्य ने। अपने बंधु वर्ग से तो लिखा पूछकर, और अपने स्त्री पुत्र पत्नी आदि से लिखा स्वयं को छुड़ाकर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो एक ही गाथा के एक लाइन में ये 2 बातें लिखी। देखो मैं गाथा बोलता हूं, आप शब्दों पे ध्यान देना। आपिच्छ बंधु वग्गम, बंधु वर्ग से पूछकर, विमोचिदो गुरु कलत पुत्ते हिम, और गुलु मतलब अपने से बड़े माता पिता, पुत्र स्त्री से स्वयं को छुड़ाकर। क्या फर्क है दोनों में? माता पिता पुत्र आदि से स्वयं को छुड़ाकर, और बंधु वर्ग से पूछकर और छुड़ाने में क्या फर्क है? लवलेश भाई समझ में आ रही है बात? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? इन दोनों में अंतर क्या है? कहते बहुत अंतर है। क्या अंतर है दोनों में? कहते देखो भैया, परिवार वालों से संबंध रहता है राग का, इसलिए उनसे पूछना नहीं, उनसे स्वयं को छुड़ाना संबोधनों के द्वारा। और बंधु वर्ग से लिखा पूछकर। अब प्रश्न, ये पूछने की बात मतलब क्यों? बंधु वर्ग यानी कौन? बंधु वर्ग मतलब सीधे अर्थों में कहें तो अपने दोस्त, यार, भाई, इनसे स्वयं पूछकर। अब प्रश्न, इनसे पूछने की शर्त क्यों है? उनसे तो छुड़ाकर और इनसे पूछकर, ऐसा क्यों? उसके पीछे बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। पूछने की शर्त इसलिए है
क्योंकि देखो, माता पिता के चेहरों पे, पत्नी बच्चों के चेहरों पे तो मतलब चश्मा लगा रहता है मोह का। जैसे माता पिता को तो अपने बच्चे में कोई कमी दिखती नहीं, समझ में आए ना। बच्चों के लिए पिताजी हीरो हैं, तो माता पिता को तो रहता है राग, उनको तो हमारे गुण दोष दिखते नहीं, उन्हें तो गुण ही गुण दिखते हैं। लेकिन हमारे जो दोस्त यार रहते हैं वो हमारी रग रग से वाकिफ होते हैं, वो हमारी एक एक नस को जानते हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं अपना संकल्प अपने मित्र दोस्त यार यानी अपने साधर्मियों को बता के आओ जरा। क्यों? देखो मैं बताता हूं क्यों। एक व्यक्ति गया अपने साधर्मी से और कहा, हे भाई मेरे दीक्षा लेने का भाव है, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। अब देखो वो भाई, देखो दोस्त है ना, वो आपकी रग रग को जानता है, वो सीधे नहीं कह देगा ले लो, वो आपको बहुत गहराई से जानता है। वो मानो क्या कहे, ओ भाई ओए रहने दे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तेरा तो भावुकता आती है तो एकदम पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, और जब भावुकता का भूत उतरता है तो खाली हाथ आ जाता है। अरे मैं तुझे बचपन से जानता हूं, जोश जोश में हर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, इस परीक्षा की भी तैयारी, उस परीक्षा की तैयारी, जोश जोश में कर देता है, हवा भर देते हैं मोटिवेशनल गुरु, और जब वो भावुकता का भूत उतरता है तो जमीन पे आके पड़ जाता है। मैं जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, अभी अभी तुझे भावुकता हो रही है दीक्षा लेने की, अभी थोड़ी देर की भावुकता जाएगी और फिर यदि बन भी गया मुनि तो मुनि धर्म को नष्ट करेगा, रहने दो, तुम घर में बैठो। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों? दोस्त है ना, साधर्मी है ना, साधर्मी आपके रग रग से वाकिफ है। क्यों? साधर्मी आपको आपका परिचय कराता है, वो आपको आपका यथार्थ बताता है कि आप हो कहां। क्योंकि ये मार्ग भावुकता का नहीं है, ये मार्ग भावुकता में आके पहाड़ पर चढ़ने का नहीं है, ये बहुत सोच समझ कर वो शांति के साथ पूरी ऊर्जा के साथ अपनाने का है। यदि गलत रास्ते पे होगा तो माता पिता तो आपको गुमराह कर सकते हैं, लेकिन दोस्त आपको कह देगा नहीं तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम और तैयारी करो, अभी तुम दीक्षा के लायक नहीं हो, ये तुम्हारी क्षणिक भावुकता है। लेकिन एक दूसरा जीव है जो असल में पात्र है, जब वह अपनी अनुभूतियां अपने साधर्मियों से शेयर करता है, अपने साधर्मी से, अपने दोस्त से जाकर कहता है कि हे भाई मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, तो वो दोस्त कहता है ओहो मुझे तो इसी दिन का इंतजार था, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताई है, मैं तुम्हारी रग रग को जानता हूं, मुझे पता है कि जिंदगी में जो संकल्प तुमने लिया है, जब तक वो संकल्प पूरा नहीं हो गया तुम ठीक से सोए भी नहीं हो। जो संकल्प तुम ले लेते हो, संकल्प को पूरा करते हो, मुझे तुम्हारी संकल्प शक्ति का अच्छी तरह से पता है। मैं जानता हूं मेरे दोस्त, यदि तुमने दीक्षा का संकल्प लिया है तो तुम अपने कार्य को जरूर पूरा करोगे, जाओ तुम दीक्षा अंगीकार करो। समझ आए? दोस्त जानता है, मैं जानता था दोस्त, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहा हूं, तुम्हारे साथ उठा हूं, बैठा हूं, खेला हूं, व्यापार किया है, नौकरी किया है, मैं तुम्हारे साथ नाचा भी हूं, गाया भी हूं, लेकिन मैंने जिंदगी के हर प्रसंग में, जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में तुम्हारे साथ रहते हुए मैंने तुम्हारे अंदर एक अजीब किस्म की तड़फन, अजीब किस्म की विरक्ति महसूस की है। हमें पता है तुम दोस्तों में रहते थे, नाचते थे, लेकिन भीतर तुम्हारा एक मन था जो कोई अलग ही साधना में लगा हुआ था। हमें वो भी दिन पता है जब तुम्हारी शादी तय हुई थी, तुम्हारी शादी हुई थी, सब नाच गान कर रहे थे, हमने उस समय भी तुम्हारे अंदर की विरक्ति को महसूस किया है। तुम हमारे साथ भी रहे, लेकिन मैंने हर समय जिंदगी में महसूस किया कि तुम साथ रहते हुए भी पता नहीं किस असंग की साधना में लगे हुए हो। मैंने तुम्हारी उस अंतर की विरक्ति को, सब राग रंग के बीच में जलते हुए अंदर के
तुम्हारे उस दीपक की ऊष्मा को मैंने देखा है। समझ में आया? तुम आज बता रहे हो, मुझे तो ये पहले से पता था कि एक दिन वो आएगा जब ये बेड़ियां टूटेंगी, जब बादल छटेंगे, जब तंद्रा टूटेगी और तुम सब राख तोड़ के जंगल को चले जाओगे। वो घड़ी आ गई है। अरे मित्र, इसमें पूछने की बात क्या है? तुम इस योग्य हो, जाओ, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। समझ में आए? मित्र आपसे परिचित होता है, वो आपकी कमजोरियां जानता है, आपकी ताकत जानता है। यदि सच्चा साधर्मी होगा और उससे कोई पूछेगा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूं और उसे पता होगा कि ये इस लायक नहीं है, तो वो कुछ भी कह देगा, लेकिन उसकी दीक्षा की अनुमोदना नहीं करेगा। ये लोकांतिक देव ने अनुमोदना की, ये ऐसे ही कर दी। अनुमोदना के लिए भी पात्रता चाहिए। समझ में आया? इसलिए क्या लिखा कि बंधु वर्ग से पूछकर और माता पिता से स्वयं को छुड़ाकर अब वह आचार्य के समक्ष जाता है। और उस समय का वर्णन जब कुंद देव करते हैं तो आनंद आ जाता है। वो कहते हैं बंधु वर्ग से पूछकर, माता पिता से स्वयं को छुड़ाकर, ज्ञान दर्शन चरित्र तप वीर्य में है ना आश्रय लेकर, आहा, रूप में उत्कृष्ट, कुल में उत्कृष्ट, वय में उत्कृष्ट, ऐसे आचार्य के पास जाकर हाथ जोड़कर प्रणत हो जाता है। प्रणत हो जाता है, समर्पित हो जाता है। और आचार्य महाराज से कहते हैं, हे आचार्य, मुझे दीक्षा अंगीकार कराइए। आचार्य उसको दीक्षा देते हैं। केश लुंचन होता है और उसके बाद जब दीक्षा हो जाती है तब आचार्य कहते हैं, जाओ, मैं तो तुम्हारा गुरु था, अब तुम अपने परम गुरु के पास जाओ। परम गुरु मतलब अपना भगवान आत्मा। समझ में आए ना? और वह जीव परम सामायिक अवस्था में जाता है। और जब वह अपने शुद्धोपयोग रूप परम सामायिक अवस्था में जाता है तब वह जीव असल अर्थों में दीक्षा ग्रहण करता है। उस समय वह जीव असल अर्थों में मुनि बनता है। यहाँ आकर अब हमारी चर्चा पूरी होती है, क्योंकि अब मुझे हलचल होने लगी है पीछे और मुझे उससे ऐसा लग रहा है कि मेरे समझ से समय हो गया है। मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है कब से शुरू हुआ था। ये इस दीक्षा के प्रसंग में कुंद देव की इन गाथाओं को कुछ समझने का हमने प्रयत्न किया। मनीष जी 5 मिनट और लीजिए, आप पूरा कीजिए अपना विषय। नहीं, अब तो हो गया, एक बार वो ब्रेक हो गया तो हो गया। हमारे जीवन में भी ऐसी दीक्षा का सुप्रभात हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ अभी की बात समाप्त करना।